सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन मंथ ट्रेडिंग चैलेंज वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के पूरे दिन मार्केट में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी, हमने कैसे ट्रेड किया, ओवरऑल हमारा पीएनएल क्या है आज के पूरे दिन का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर कंप्लीटली हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी और बाइंग बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्लियर हो गया। प्लस बैंक निफ्टी यहाँ पर लोअर लो फॉर्म कर रहा था और प्लस सेलिंग भी स्ट्रांग थी, तो यहाँ पर हमारा व्यू सेलिंग साइड को था। लेकिन यहाँ पर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। लेकिन अगर किसी ने सेल ऑन राइज किया होगा तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में इसी वक्त यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, जो कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग थी। ओके, सेटअप में था ट्रेंड कंटिन्यू जोन सेटअप, जिसका फर्स्ट टारगेट था 1:2 का, जो कि निफ्टी ने इजीली अच्छे खासे कह सकते हो मोमेंटम के साथ पूरा कर दिया था और उसके बाद कंटिन्यू करता गया। जिसने अगर प्रॉफिट 1:2 का फर्स्ट बुक किया होगा, उसके बाद उसने ट्रेलिंग एसएल भी रखा होगा, तो इजीली उसने 1:5 तक का टारगेट बुक किया होगा। ओके, अब इसके बाद देखो सेकंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी हमारी थी वो बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की हम बात की जाए तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में भी सेकंड अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, जो कि था हमारे ट्रेंड कंटिन्यू जोन सेटअप। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस पिन बार क्या है पर सिंपली हमारी एंट्री थी और टारगेट था 1:2 का, जो कि बैंक निफ्टी ने इजीली विद इन 2 कैंडल्स पूरा कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा था, थोड़ा हाई था, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास ये तो हमारा सेटअप था ही, प्लस यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हमें इस तरीके से दिख रहा था, जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट डे हाइट तक का टारगेट हमें मिले, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिला है। ठीक है, ऊपर से ओवरऑल मार्केट में वो मॉर्निंग से सेलिंग आ रही है, तो अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है क्योंकि रिवर्सल पैटर्न बना है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने टारगेट वारगेट सब मार्क करके रख दिया था। इतने हाइट का टारगेट था, मतलब डे हाइट तक का टारगेट था। ओके, तो हम इसका वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने देखो क्या किया। यहाँ पर बैंक निफ्टी तो 1:2 का हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री थी, 1:2 का हमारा टारगेट भी दिया। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया और यहाँ पर एसएल हंटिंग चालू हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने डर्टी गेम अपना चालू कर दिया। ठीक है, जो मार्केट बोलते हैं ना कि मार्केट सबसे गंदा खेलता है जब एसएल हंटिंग होती है। ठीक है, मार्केट में सबसे बेकार चीज जो रहती है वो एसएल हंटिंग होती है। ठीक है, तो वही मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीटली चालू कर दिया है। देखो ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन मैंने मार्क किया है इसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंप्लीट एसएल हंटिंग हो रही थी। इवन तो ये ट्रेड था, ये मुझसे मिस हो गया था, ये मैंने ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी थी जिसको मैंने ट्रेड किया था, उसके पीछे का भी लॉजिक मैं बता देता हूँ। आज का थर्ड ट्रेड था आज के दिन का। ओके, उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी कंप्लीटली इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड करने से मुझे क्या एक कंफर्मेशन मिली ना, अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी वापस से नीचे आ गया, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को नीचे ही जाना होता तो यहाँ पर क्विकली वो नीचे चला जाता। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो पिन बार बनी है इसके हाइपर में बाय करता हूँ, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कह सकते हो कि एक अच्छा खासा मुझे मोमेंटम के साथ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि यहाँ से एक अपमूव आ सकता है। ओके, अब इस अपमूव के पीछे का रीजन क्या था, इस ट्रेड के पीछे का रीजन क्या था, ये एक रीजन था कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, प्लस सेलिंग आ नहीं रही है, बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके, ये दो रीजन थे। थर्ड रीजन था कि यहाँ पर देखो ये जो पिन बार बनी है, ओके, ये कौन सी पिन बार है, 2:15 की ये पिन बार है। उसने जो प्रीवियस जो बायर्स आए थे उनके सारे एसेट मार्केट ने रिमूव कर दिए है। ओके, इस पिन बार का लो देखो, यहाँ पर देखो जितने भी पिन बार्स बनी है, ये देखो ये पिन बार बनी है, इस पिन बार का लो है, इस पिन बार का लो है, सबके एसएल हिट कर दिया मार्केट ने, सारे बायर्स को रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ से एक अपमूव एक्सपेक्टेड है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट करता होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने कंप्लीट एसएल हंटिंग कर दी। यहाँ पर देखो ये पिन बार है, ठीक है, 2:15 की ये पिन बार है। इस पिन बार का लो कब ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट में देखो इस पिन बार के हाई पर एंट्री थी, एसएल हमारा इस पिन बार के लो पर था। एसएल कहां पर हिट हुआ है, विद इन सेकेंड कैंडल। ठीक है, ये एंट्री हुई फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल में ही हमारा एसएल हिट हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैंडल पर हमारा एसएल हिट हुआ है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर विद इन सेकंड कैंडल में ही हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट था, प्लस यहाँ पर कंप्लीटली एसएल हंटिंग चल रही थी। ये बहुत ही बेकार मार्केट था, मतलब ये जो इतना एरिया है ना, ये जो प्रॉपर यहाँ पर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था तो ये एकदम बेकार एरिया था। कंप्लीटली एसएल हंटिंग चल रही थी, कंप्लीटली ऑप्शन सेलर का मार्केट था, ऑप्शन बायर के लिए मार्केट ये बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर हमने ट्रेड किया, हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट था, ठीक है, हमारे रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत से लोगों का व्यू क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो मार्केट ने बायस का एसएल हिट कर दिया, तो अब मार्केट ने बायस का एसएल हिट कर दिया, तो अब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए क्या किया मार्केट ने, ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था उसको ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट में क्या होगा, अरे भाई मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगा, ठीक है। ऊपर से मॉर्निंग से सेलिंग प्रेशर है, अब यहाँ पर देखो बाइंग आई, बाइंग ऊपर मार्केट जा नहीं पाया। अब मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन की है, देखो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे है और यहाँ पर देखो फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी बनाया, ठीक है। तो उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, अब मार्केट सीधा क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने सेलर्स को भी ट्रैप किया, मार्केट ने सेम वैसे ही किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया, रिटेस्ट भी दिखाया, एकदम पिक्चर परफेक्ट ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट बनाया, ठीक है। डबल कंफर्मेशन दी ऑप्शन बायर सेलर्स को कि यहाँ पर आ जाओ मार्केट क्रैश कर जाएगा। जैसे ही मार्केट में सेलर्स आते गए फाइनली मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया, उनको भी मार्केट ने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दे दी। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 मिनट्स के अकॉर्डिंग कोई भी एंट्री नहीं थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद मैंने देखा, थोड़ा एनालाइज किया कि अप मूव क्यों आया। यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम स्विच किया, तो यहाँ पर हमारा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमारा फेवरेट ट्रैप सेटअप बन चुका था, उसके बेसिस पर एंट्री थी, ठीक है। इस पिन बार के हाई पर हमारी एंट्री थी, 250 की ये कैंडल है, इस पिन बार के हाई पर हमारी सिंपली एंट्री थी और टारगेट था यहाँ तक का, ठीक है। अब ये टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया, सिंपली इस रेंज का टारगेट मैंने कंसिडर किया, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो सिंपली इस रेंज का टारगेट मैंने कंसिडर किया, उसके बेसिस पर ये टारगेट था जो कि मार्केट ने विद इन 15 to 20 मिनट्स में इसका टारगेट भी हमको मिल गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, फिन निफ्टी में भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी खासी देखने को मिली थी, उसके पीछे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो इस मिन बार के हाई पर, सॉरी ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री थी। ओके, अब यहाँ पर देखो इसका लॉजिक में बता देता हूँ। फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर आने के बाद फिन निफ्टी भी साइडवेज हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर फिन निफ्टी को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो इजीली कंटिन्यू कर देता क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, लेकिन फिन निफ्टी क्या कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया। तो अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो सेलर्स लगेंगे, तो सेलर्स कहाँ से ज्यादा थे मार्केट में, सेलर्स आप ही बताओ मार्केट में सेलर्स कहाँ से ज्यादा थी, सेलिंग स्ट्रॉन्ग कहाँ से आई थी, इस लेवल के आसपास से सेलर्स बहुत अच्छे खासे देखने को मिले थे। यहाँ से देखो सेलिंग बहुत ही क्विक आई थी, यहाँ से देखो सेलिंग बहुत ही क्विक आई थी, लेकिन यहाँ से सेलिंग बहुत धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे आए। तो यहाँ पर सेलर्स बहुत ही कम है, ठीक है, लेकिन हाई सेलर्स कहाँ पे, बहुत ज्यादा सेलर्स कहाँ पे, इस लेवल पर सेलर्स बहुत ज्यादा है, इस लेवल के आसपास सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, या तो इस लेवल पर आना पड़ेगा, सेलर्स को मार्केट को नीचे लेके जाना है तो यहाँ पर सेलर्स आने पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा सेलिंग आनी चाहिए तो यहाँ पर आना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा व्यू था, ये हमारा लॉजिक था। ओके, पर प्लस मार्केट को यहाँ पर 2 घंटे हो चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, हाँ 2 घंटे हो चुके थे, ऑलमोस्ट 2 घंटों से ही ज्यादा टाइम हो चुका था। प्लस यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर एक पिन बार बनी, इस पिन बार के यहाँ पर सिंपली एंट्री थी। फर्स्ट टारगेट 1:2 का मार्केट ने कंप्लीट कर दिया विद इन 3 कैंडल्स में। ओके, यहाँ पर देखो प्रीमियम में भी अच्छा खासा स्पाइक आया क्योंकि एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, तो प्रीमियम में स्पाइक आना ही चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल भी देखो भाई बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है। लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट ने 1:2 का टारगेट दे दिया, लेकिन रेंज का टारगेट जो था वो टारगेट नहीं दिया मार्केट ने। ओके, जो कि ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास था, वो मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट क्या हुआ, वापस थोड़ा साइडवेज हो गया, यहाँ पर भी कंप्लीट एसएल हंटिंग चालू थी, जैसा बैंक निफ्टी में था सेम फिन निफ्टी में भी था कंप्लीट एसएल हंटिंग। और उसके बाद कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ से जो अप मूव आए
वो मार्केट ने एट द एंड में रैली कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारा व्यू एकदम क्लियर था, बस मार्केट में थोड़ा टाइम लिया मार्केट ने कि यहाँ पर देखो मैं थोड़ा और टाइम पास करूंगा, मार्केट में सेलर एसएल हंटिंग करूंगा, उसके बाद अब मूव करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा व्यू क्लियर था, बस एग्जीक्यूशन में थोड़ा अलग हो गया, मार्केट ने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया। ओके, अब यहाँ पर अगर हम हमारे ट्रेड की बात की जाए तो हमारा आज के दिन में एक ही ट्रेड किया था जो कि था बैंक निफ्टी में, जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया। ओके, बैंक निफ्टी का भी हम चार्ट लगा देते हैं, कहाँ पर कौन सा ट्रेड था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया, उसके बाद हमने ट्रेडिंग बंद कर दी। ओके, अब यहाँ पर देखो ये मूव मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि उसके बाद में खाना खाने लग गया था। तो आज हमारा देखा जाए तो ओवरऑल पीएनएल अगर देखा जाए तो ये मेरी पोजीशन है। ओके, ये 87 रुपीज़ का लॉस था, बहुत ही छोटा सा लॉस है। ये जो 48 रुपीज़ का लॉस है, ओके, इसको कंसिडर मत करो, ये मेरे भाई ने ट्रेड किया था। ओके, मैंने जो ट्रेड किया था वो एक ही पोजीशन थी, आज के पूरे दिन में 87 रुपीज़ का लॉस है। ओवरऑल अभी हम ओवरऑल लॉस में आ चुके हैं, अगर देखा जाए 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज में, तो ओवरऑल अभी हम लॉस में है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वो रिकवर भी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कल के दिन के बारे में, तो कल के दिन के बारे में कल बात करेंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओवरऑल तो अभी मार्केट फिलहाल एक ही रेंज में हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।